नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने अपने YouTube चैनल मैथ्स अकेडमी पर। दोस्तों देखिएगा, हमारे रीजनिंग की जो हमारी सीरीज़ चल रही थी, इसके अंदर हम सेकंड सीरीज़ की बात कर लेते हैं। इसमें भी हमने बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, बेसिक से हम थोड़े हाई की तरफ चलेंगे। तो देखिएगा, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न प्रश्न नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्दों को हमें चुनना है। तो आदमी का चलना से जो संबंध है, हमें मछली का वही संबंध बताना है। ठीक है, तो आप खुद भी अपना दिमाग लगा सकते हैं इसमें। तो देखिएगा, जैसे आदमी क्या करता है, चलता है, ऐसे ही मछली क्या करती है, मछली फ्रेंड्स तैरती है। ठीक है, जैसे आदमी चलता है, मछली क्या करती है फ्रेंड्स, तैरती है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, तैरना। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा, नीचे दिए गए प्रश्नों में संबंधित संख्या को हमें क्या करना है फ्रेंड्स, चुनना है। नीचे दिए गए प्रश्नों में संबंधित संख्या को हमें क्या करना है, चुनना है। तो देखिएगा, 36 है, 48 है, मतलब 36 का 48 से वही संबंध होगा जो कि 56 का हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखिएगा, जैसे हम बात करते हैं 34 का 48 से क्या संबंध है। मान लो हम इनको करके देखते हैं। मान लो मैं 3 + 4 करके देखूँ तो क्या आता है, 3 + 4 करके तो 7 आता है। तो 7 को मैं क्या करूँ कि 48 आ जाए, तो ये बिल्कुल संभव नहीं हो पा रहा है। तो हम दूसरी तरीके से थोड़ा सा इसमें दिमाग लगा कर देखेंगे। देखिएगा, यदि हम दूसरी तरीके से इसमें दिमाग लगाएं तो दूसरी तरीके से किस तरीके से सॉल्व हो सकता है। देखिएगा, जैसे मान लो मैं इस तरीके से करूं कि 34 और 48, यदि मान लो मैं 34 में कितना जोड़ूं, 34 में मान लो मैं 14 जोड़ूं, 34 में 14 जोड़ूं तो कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। इसी तरीके से मान लो मैं 56 में 14 जोड़ के देखूं तो कितना आ जाएगा, तो ये लगभग आ रहा है 70। लेकिन 70 तो हमारे ऑप्शन में नहीं है, मतलब कि ये वाली ट्रिक भी हमारी काम नहीं करेगी। आगे देखिएगा, तो हम आगे और क्या कर सकते हैं। चलिए हम आगे आपको बताते हैं कि हम आगे और क्या कर सकते हैं। देखिएगा, हम कोई दूसरी ट्रिक इसमें ढूंढनी पड़ेगी। आप भी इसी तरीके से दिमाग लगाइएगा कि हम आगे क्या कर सकते हैं। देखिए, हम इस तरीके से करके देखते हैं कि 3 × 4 करते हैं तो 4 तिया क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। और 12 × 4 करते हैं तो क्या आ जाएगा, 48 आ जाएगा। इसी तरीके से हम 56 को करके देखते हैं। तो 56 को देखिएगा, 5 × 6 करेंगे तो 6 × 5 = 30 आ जाएगा। ठीक है, और 30 × 4 करेंगे तो 4 तिया 12, मतलब कि 120 आ जाएगा। और 120 हमारे ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल सही ऑप्शन है हमारा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मतलब कि ये वाला तरीका हमारा इसका सही है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों में हमें विषम संख्या को चुनना है। देखिएगा, 11, 13, 17, 19, 25, 37 और 29, 31। तो इसमें देखिएगा, ये क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं, 11 और 13। 17, 19 क्या है, अभाज्य संख्या है। 29, 31 भी अभाज्य संख्या है। लेकिन यदि हम बात करें 25, 37 की, तो इसमें 25 क्या हो गया, भाज्य हो गया। तो ये थोड़ी सी इन सबसे क्या हो गई है, डिफरेंट हो गई है। तो हमें विषम संख्या को ही चुनना था, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हमारा नीचे दिए गए श्रृंखला, नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करते हैं, नीचे दी गई श्रृंखला को हमें क्या करना है, पूरा करना है। तो देखिएगा, हम किस तरीके से इसमें दिमाग लगा सकते हैं। देखिए, 4 और 8 के बीच हम अंतर देखते हैं तो 4 का अंतर, 8 के बीच कोई अंतर नहीं है, मतलब कि ये वाला अंतर तो हमारा काम नहीं करेगा, ये वाला तरीका हमारा काम नहीं करेगा। एक संख्या छोड़कर एक संख्या को चेकआउट करते हैं। देखिएगा, 4 को 8 से मतलब क्या आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा। 8 और 16 की बात करें तो ये भी क्या आ जाएगा, 8 दूनी 16, मतलब कि 16 और एक संख्या छोड़कर इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, 16 दूना 32 आता है। और 32 ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल सी ऑप्शन में है। ठीक है, अब मान लो हमसे और आगे की संख्या के बारे में पूछा जाता, और आगे की संख्या हम किस तरीके से फाइंड आउट करते। 8 और ये कितना आ रहा है, +2 करने पर आ रहा है। 16 और 12 कितने पर आ रहा है, +2 करने पर आ रहा है, मतलब कि +2 करने पर ही यहाँ की संख्या आती। ठीक है, +2 करें मतलब कि यहाँ पर क्या आता, 14 आता। और तीसरे नंबर की संख्या यदि हमसे पूछ ली जाती। ठीक है, इस तरीके से आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगा सकते हैं। आगे देखिएगा, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिए हुए विकल्पों में से हमें लुप्त संख्या क्या करनी है फ्रेंड्स, इसमें ज्ञात करनी है। लुप्त संख्या की हमें पहचान करनी है। तो देखिएगा, हम पहले दाएं से बाएं देखेंगे, फिर ऊपर से नीचे किस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। 10 और 3 से 35 आ रहा है क्या, किसी भी तरीके से नहीं आ रहा। 7 और 2 से 25 नहीं आ रहा। 8, 4 से क्या लुप्त संख्या आएगी, ये हमें ज्ञात करनी है। ऊपर से नीचे देखें तो 35 और 25, 35, 25 बड़ी संख्या है, इनसे यहाँ पर कोई संख्या नहीं बन पाएगी। तो हम किस तरीके से इसमें दिमाग लगाए।
तो देखिएगा हम थोड़ा सा और अलग तरीके से इसको करके देखते हैं। माना कि हम क्या करके देखते हैं, माना कि हम करते हैं, क्या करते हैं इसमें, हम किस तरीके से इसमें दिमाग लगाते हैं, 10 और 3 को किस तरीके से हम सोल्व करें कि 35 आ जाए। हम इसको ऊपर से नीचे सोल्व करने के बजाय हम इसको दाएं से बाएं सोल्व करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, 10 गुणा 3 करते हैं। 10 गुणा 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 तिया 30, और इसमें हम क्या जोड़ दें, 5 जोड़ दें, तो ये कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। हम क्या कर दें, 7 गुणा 2 कर दें। 7 गुणा 2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 7 दूनी 14 आ जाएगा। 14 में हम 5 मतलब कि 7 दूनी 14 आ गया, ठीक है। 14 में हम 5 जोड़ेंगे, 14 में 5 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 14 में 5 जोड़ेंगे तो 19 आ जाएगा। मतलब कि ये वाली ट्रिक भी इसमें काम नहीं कर रही, हम तो इस वाले ट्रिक में भी नाकाम रहे। चलिए हम दूसरी ट्रिक से अब इसमें ट्राई करते हैं, ठीक है। ये वाली ट्रिक से हमारी केवल एक लाइन सॉल्व हो पाई, लेकिन दूसरी में हम इसमें अटक गए। तो अब हम दूसरी तरीके से और किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, देखिएगा। हम क्या करते हैं, 10 में से 3 माइनस करके देखते हैं तो कितना आता है, 7 आता है। 7 को हम 5 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 पंचो 35 आ जाएगा। अब 7 में से दूसरी श्रृंखला, दूसरी लाइन देखते हैं तो 7 में से यदि हम 2 घटाते हैं तो कितना आता है, 5 आता है। 5 को हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 5 से करते हैं तो 25। देखिए ये बिल्कुल सॉल्व होता जा रहा है हमारा। अब इसी तरीके से हम थर्ड नंबर को सॉल्व करेंगे। 8 में से 4 गए तो कितने बचे, 4 बचे, और इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 चौक 20 हो गया। मतलब कि बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन इसका सही जवाब फ्रेंड्स हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संबंधित अक्षर को हमें चुनना है। मतलब FTK का KTF से जो संबंध है वही GNO का नहीं दी हुई जो हमारी लुप्त यहाँ पर आने वाली जो श्रृंखला है उसका संबंध होगा। तो देखिएगा ये तो बहुत ही आसान सा हमें इसमें दिखाई दे रहा है। जैसे कि हम बात करें FTK, ये हो गया FTK, ठीक है। इसका हम यहाँ पर उल्टा लिख दें, K को पहले लिख दें और फिर T को लिख दें और फिर हम यहाँ पर F को लिख दें। इसी तरीके से हम यहाँ पर इसको उल्टा लिख देंगे, पहले हम इस O को लिख देंगे, ठीक है, फिर हम N को लिख देंगे, फिर हम G को लिख देंगे। तो ONG कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नीचे दी गई आकृति में हमें त्रिभुजों की संख्या बतानी है। देखिएगा इस तरीके की त्रिभुजों की संख्या, एक तो ये वाला त्रिभुज बन रहा है, इसमें ये वाली लाइन है, फिर ये अंदर वाला त्रिभुज बन रहा है, इसमें बीच वाली लाइन है, ठीक है। तो चलिए हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो हम आपको बता देते हैं। देखिएगा जैसे कि ये जो लाइन बन रही है, ये जो त्रिभुजों की लाइन बन रही है, मान लो हमने आपको बताया था एक त्रिभुज होता है, उसको यदि बीच में से एक लाइन काटती है तो इनको हम किस तरीके से काउंट करते हैं, खानों की संख्या गिन लेते हैं 1 2 और दोनों को ऐड कर देते हैं। 1 + 2 कितना होता है, 3 होता है। ये तो चूंकि छोटा है हम गिन भी सकते हैं, 1 2 और एक पूरा बाहर वाला 3 बन रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से इसमें क्या है, एक अंदर छोटा त्रिभुज बन रहा है, उसको भी एक लाइन काट रही है, तो इसमें भी कितने हो जाएंगे, 1 2 मतलब कि 2 और 1 3 हो जाएंगे। तो इसमें भी 3 बन रहे हैं और ऊपर वाली में भी 3 बन रहे हैं, मतलब कि 3 और 3 कितने हो जाएंगे, टोटल त्रिभुज 6 हो जाएंगे, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। त्रिभुज वाला वीडियो नहीं देखा है, काउंटिंग वाला, तो वो देखना, हमने बहुत अच्छे से उसमें को सॉल्व किया हुआ है और बड़ी से बड़ी किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। निम्न प्रश्न में हमें लुप्त पद को ज्ञात करना है। देखिएगा इनमें किस तरीके से, मतलब कि चारों संख्याओं से बीच वाली संख्या किस तरीके से बनाई गई है, इन चारों से ये 81 कैसे आएगा, इसी तरीके से इन चारों से हमें लुप्त संख्या ज्ञात करनी है कि किस तरीके से लुप्त संख्या हम इससे बना सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि किस तरीके से बन सकती है। तो चलिए हम इन चारों को ऐड करके देखते हैं। देखिए इन चारों को ऐड करेंगे तो 6 + 3 + 5 + 2, तो ये कितना हो जाएगा, लगभग 16 हो जाएगा। इसमें यदि हम मान लो 11 जोड़े तो कितना आएगा, 27 आएगा। दूसरे नंबर को इसी तरीके से करके देखते हैं, 5 + 9 + 4 + 9, तो इस तरीके से यदि हम करें और इसमें 81 लाना, 11 जोड़ के 81 लाना संभव नहीं है क्योंकि बहुत बड़ी संख्या है, तो हम इस तरीके से क्यों टाइम वेस्ट करें, हम दूसरा कोई तरीका इसमें ढूंढते हैं। देखिएगा दूसरे तरीके की हम बात करें तो दूसरे किस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, हम करते हैं 5 × 3 और हम करते हैं 6 × 2। तो 5 × 3 करेंगे तो 15 आएगा और 6 × 2 करेंगे तो 6 दूनी 12 आएगा। इन दोनों को यदि हम ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 27 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हम 9 × 2 कर देते हैं और 9 × 4 कर देते हैं, सॉरी 9 × 5 और 9 × 4 कर देते हैं। 9 × 5 करेंगे तो कितना आएगा, 9 पंजो कितना होता है, 9 पंजो होता है 45, ठीक है। 9 पंजो होता है 45 और 9 चौक होता है 36। इन दोनों को हम कर देंगे ऐड तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 81, जो कि हमारी बीच वाली संख्या बन रही है। इसी तरीके से हम 8 × 4 करेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, 8 × 4 करेंगे और हम 8 × 3 करेंगे, तो 8 चौक क्या होता है, 32 होता है और 8 चौक 24 होता है, ठीक है। हम इस तरीके से ऐड कर लेंगे तो 4 5 6 और 3
4 5 मतलब कि 56 हमारे ऑप्शन में है क्या? तो बिल्कुल बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यदि 15 मार्च 2012 को क्या था? मंगलवार का दिन था, तो 5 मई 2012 को कौन सा दिन होगा? तो इस तरह के कैलेंडर के यदि हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो इसको सबसे अच्छा सॉल्व करने का तरीका क्या होता है? जो दिन होते हैं उनको हम काउंट कर लेते हैं। देखिएगा 15 मार्च है, इसका मतलब कि 31 का महीना होता है। 31 में से हम 15 कर देंगे, हमारे कितने दिन बच रहे हैं? 16 दिन। ठीक है, 16 दिन बच रहे हैं और 16 के मार्च के बाद क्या आएगा? अप्रैल में कितने दिन होते हैं फ्रेंड्स? 30 दिन होते हैं। तो 30 16 में 30 ऐड हो जाएगा और यहाँ पर मई के कितने दिन बच रहे हैं? 5 दिन की बात हो रही है तो 5 ऐड हो जाएगा। टोटल कितने हो गए हैं? 51 हो गए हैं। अब हम आगे किस तरीके से सोल्व करते हैं? 7 दिन का हमारा क्या होता है? पूरा एक वीक होता है, तो हम इसमें क्या कर देंगे? 7 का भाग दे देंगे, किसमें? 57 में। ठीक है, तो 7 का भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 7 7 49 और हमारा जो शेषफल बचेगा वही हमारे उससे मतलब होता है। तो 2 शेषफल बच गया, मतलब कि जो हमें ये वार दिया हुआ है मंगलवार, इसमें हम +2 ऐड कर देंगे। तो मंगलवार के बाद 2 ऐड करेंगे तो कौन सा आ जाएगा? बुधवार बृहस्पतिवार, मतलब कि इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो जाएगा? बृहस्पतिवार। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसी श्रृंखला के साथ। देखिएगा, दी गई अक्षर श्रृंखला को हमें क्या करना है? पूरा करना है। 6 10 14 20 26 34। तो इसको यदि हम पूरा करें तो इसको हम किस तरीके से कर सकते हैं? देखिएगा, दोनों में यदि हम सब में इनमें क्या दें? अंतर देखें तो इन दोनों में कितना अंतर है? +4 का अंतर है। इन दोनों में कितना है? +4 का अंतर है। इन दोनों में कितना अंतर हो गया? अब देखिएगा, इन दोनों में 14 और 20 में कितना अंतर हो गया? इनमें हो गया +6 का अंतर और 20 और 26 में +6 का अंतर। इसी तरीके से 26 और 34 में देखें तो इन दोनों में कितना अंतर हो गया? 26 और 34 में हो गया +8 का अंतर। ठीक है, कितना हो गया? +8 का अंतर। इसी तरीके से अगली भी क्या होगी? +8 आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि देखिएगा, आप इस चीज़ को समझिएगा, 4 2 बार रिपीट हुआ, 6 2 बार रिपीट हुआ, इसी तरीके से 8 2 बार रिपीट होगा। तो 34 में यदि हम मान लो 8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 42 आ जाएगा। हम ऑप्शन में देख लेते हैं कि 42 कहीं पर दिया हुआ है क्या? तो ऑप्शन नंबर ए 42 इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, जो कि हम अभी बेसिक क्वेश्चन ला रहे हैं। धीरे धीरे हम इसका क्या बढ़ाएंगे? क्राइटेरिया बढ़ाएंगे। तो अभी तक भी आपने मैथ्स अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।